जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, आईएसओ, आईक्यूसी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जाना था। इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके अंदर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल आता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्वालिटी असेसमेंट क्या होता है। जैसा कि लैब में आप लोग काम करे होंगे या लैब के बारे में जब आप लैब में जाते हैं तो देखते हैं कि लैब एक वेल एस्टेब्लिश्ड मिलता है हमें। लैब की जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमेशा रनिंग कंडीशन में होते हैं। उसमें उसके आसपास कुछ एसओपी लगी होती हैं। लैब एक अपने मतलब रनिंग के कंडीशन में हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें या लैब का जो रिपोर्ट है वो हमेशा करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, कैसे मेंटेन होती हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी असेसमेंट की, यानी क्वालिटी के जांच की या क्वालिटी ऑडिट की। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लैब में ऑडिट है या इस हॉस्पिटल में आज ऑडिट है, ऑडिट की टीम आ रही है या ऑडिटर्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल कुछ बॉडीज़ आ रही हैं या कुछ इंटरनल मेंबर्स हैं जो कि ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट का मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो हम चीज़ों को एक बार जांच लेना, कंफर्म करना कि हम जो एक्चुअल में एसओपी बना रखे हैं या जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है वही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग दो तरह से क्वालिटी मैनेज करते हैं जो कि आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एन असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ सम पार्ट of the quality management system to demonstrate to all concerned that the laboratory is meeting regulatory accreditation and customer requirements। यानी जो लैब का आपका सिस्टमिक एग्जामिनेशन एक तरह से कह सकते हैं कि क्वालिटी असेसमेंट होता है, जो कि आपके पूरे एसओपी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक तरह से आपका जो रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन होता है और जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग होता है और जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है लैब के द्वारा या नहीं फुलफिल किया जा रहा है, इस पे भी डिस्कशन होता है और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी एश्योर किया जाता है क्वालिटी असेसमेंट के द्वारा। तो इसमें जो क्वालिटी असेसर्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस लैब के स्टाफ से या लैब के मैनेजर से, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं या करके दिखवा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ईएसआर लगा रहे हैं तो ईएसआर का वो लोग प्रैक्टिकल आपके सामने करवा सकते हैं। या आप अगर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जनरल ब्लड पिक्चर का रिजल्ट दे रहे हैं, तो एक स्लाइड आपके सामने बनवा के उस स्लाइड को स्टेन करवा के प्रॉपर और जीबीपी की रिजल्ट भी वो देख सकते हैं, रिजल्ट बनवा के भी वो देख सकते हैं। ऐसे असेसमेंट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल रेंज ही पूछ लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, या उसका ग्राफ चेक कर लिए कि ग्राफ किस तरह से जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लिए, मीन देख लिए, उसका सीबी परसेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक कर लिए। इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। या आपसे जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसका रिटन पॉलिसी मांगा जा सकता है। यानी जो एसओपी यूज हो रहा है लैब में उसको रिटन में मांगा जा सकता है कि जो आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ये कहाँ से आपने उसको अप्लाई किया है या किस सोर्स से आपने लिया है, उसका रेफरेंस भी मांगा जा सकता है। इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो एसओपी है वो अमेंडेड है या नहीं, जो लेटेस्ट प्रोसीजर या एसओपी एनएबीएल के गाइडलाइंस में है या जो आपने आईएसओ अप्लाई कर रखा है उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो अपडेट हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच क्वालिटी ऑडिटर्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्वालिटी को मीट करने के लिए, क्वालिटी गेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये सारी चीज़ें क्वालिटी असेसर्स देखते हैं। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है असेसमेंट के ही जगह पे।
असेसमेंट को ही हम लोग ऑडिट भी बोल सकते हैं। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दिया है ऑडिट का, जो कि सिस्टमिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस एंड इवेलुएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। यानी यह एक तरह का सिस्टमिक और अपने आप में स्वतंत्र संस्था होती है जो कि डॉक्यूमेंट करती है जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं लैब में एट द टाइम ऑफ ऑडिट, उसको ये डॉक्यूमेंट करने की संस्था होती है। डॉक्यूमेंट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या डॉक्यूमेंट करने का एक ड्यूटी होता है, जो कि जितने भी क्वालिटी के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया हैं उसको फुलफिल करने में हेल्पफुल होती हैं या फुलफिल करती हैं। ये आपका जो ऑडिट होता है ये स्टार्ट होता है पेशेंट के अराइवल से, यानी सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्ट के जनरेशन, रिपोर्ट के डिलीवरी तक आपका ऑडिट का प्रोसेस चलता है। यानी ऑडिट स्टार्ट होगा पेशेंट के सैंपल कलेक्शन से, उसके बाद से जो टेस्ट का सिलेक्शन होगा, टेस्ट रन होगा, टेस्ट का सिलेक्शन जो यहाँ पे टेस्ट का सिलेक्शन यानी आप सैंपल कलेक्शन के लिए टेस्ट जो सेलेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। ये सारी चीज़ें सैंपल कलेक्शन और सैंपल ट्रांसपोर्ट ये सब आते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन फेज में, यानी जब आप टेस्ट रन करते हैं उसके पहले की गई सारी कार्य, जैसे लैब रिक्वेस्ट फॉर्म का फिल करना, टेस्ट को सेलेक्ट करना, उस सिलेक्शन के अनुसार वायल्स का अरेंजमेंट करना, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का फॉलो करना, उसके बाद से प्रॉपर सैंपल, प्रॉपर वायल में, प्रॉपर वॉल्यूम में, प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर मेथड के द्वारा सैंपल का कलेक्शन करना, उसके बाद से सैंपल ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ध्यान देना होता है कि सैंपल प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट हो, कूल चेन मेंटेन हो। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो रिजल्ट में एरर आ सकता है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ऑडिट के टाइम पे। उसके बाद से आता है आपका एग्जामिनेशन फेज। लेबोरेटरी में टेस्ट रन जब होता है उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन फेज। यहाँ पे मशीन्स के चेक किए जाते हैं कि अगर मशीन है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ मशीन का जो रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन देखा जाता है, लैब टू लैब वेरिएशन कितना है ये देखा जाता है। जो आपका मशीन डिस्प्ले कर रहा है रिजल्ट वो एक्चुअल में पेशेंट से रिलेटेड है या नहीं, ये सब चीज़ें लेबोरेटरी एनालिसिस के टाइम पे देखा जाता है। अगला होता है पोस्ट एग्जामिनेशन फेज, यानी जो आप टेस्ट रिजल्ट रन कर दिए हैं उसके बाद से आप रिजल्ट की रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। यानी जो आपके रिजल्ट जनरेट करने का जो फॉर्मेट है रिपोर्टिंग का, वो फॉर्मेट प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, प्रॉपर सबके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें आप जो लैंग्वेज या जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल है या नहीं है, या जो आप मेजरमेंट का यूनिट जैसे ग्राम पर डीएल यूज़ कर रहे हैं, mg पर डीएल यूज़ कर रहे हैं, ये सब SI यूनिट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का जो डाटा है वो प्रॉपर फिल हुआ है ना या नहीं। उसके बाद से आती है रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट की। मान लीजिए आपको रिपोर्ट किसी डिस्टेंट प्लेस पे रिजल्ट को डिस्प्ले करना है या पेशेंट को देना है, तो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडिट के टाइम पे देखी जा सकती हैं। आपके रिजल्ट की गुणवत्ता भी देखी जा सकती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी चेक किया जा सकता है कस्टमर के फीडबैक के द्वारा, यानी पेशेंट के फीडबैक के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो पहला हमारा क्वालिटी ऑडिट है वो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस या एक्सटर्नल ऑडिट होता है, जो कि एक्सटर्नल बॉडीज़ के द्वारा की जाती है। इसमें हमारे लैब का कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जो कि क्वालिटी ऑडिट का काम करती हैं। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, 4 से 5 मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि सीनियर क्वालिटी मैनेजर हो सकते हैं या सीनियर स्टाफ्स हो सकते हैं, सीनियर लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं या डॉक्टर MD पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ये आपके क्वालिटी ऑडिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का काम करते हैं। आपके लैब के सारी चीज़ों को देखते हैं, जांचते हैं
कि लैब में जो वर्क फ्लो है, जो प्रोसीजर है, वो प्रॉपर एसओपी के अनुसार फॉलो हो रही है या नहीं, जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो करेक्ट है या नहीं, ये सब चीज़ों को ये सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट कंडक्टेड बाय ग्रुप्स और एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड द लेबोरेटरी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट्स। दे कैन इंक्लूड असेसमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन और लाइसेंस। यानी जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं वो आपके लैब में ऑडिट करने का काम करते हैं। ये प्राइवेट भी सेक्टर के हो सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं, और ये क्वालिटी असेसमेंट करने के बाद से एक एक्रेडिटेशन का आपको सर्टिफिकेट देते हैं या आपके लैब का लाइसेंस पास करते हैं कि आपका लैब प्रॉपर काम कर रहा है, आपके लैब में टेस्ट रन करने की कैपेसिटी है, टेस्ट रन जो कर रही हैं वो रिजल्ट्स जो हैं एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, ये सुनिश्चित करने का काम एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिटर्स करते हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज फॉर द असेसमेंट प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू अ लोकली डेवलप्ड चेकलिस्ट। यानी कहने का मतलब ये है, जो क्वालिटी ऑडिटर्स होते हैं वो भी एक असेसमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक उनके पास प्रॉपर चेकलिस्ट होता है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है। उसमें उनके द्वारा ये निर्धारित होता है कि वो किन किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को चेक करने वाले हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि लैब में हेमेटोलॉजी एनालाइजर को चेक करने वाले हैं, तो वो सबसे पहले हेमेटोलॉजी एनालाइजर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर है या नहीं। जो लैब का रिपोर्ट है उसको जनरेट करके चेक करेंगे, सैंपल रन करा के चेक कर सकते हैं, आपका रिजल्ट डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। ये सब एसओपी उनके पास भी होता है और एसओपी लैब्स के पास भी प्रोवाइड होता है। लेबोरेटरी मैनेजमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू द असेसमेंट टीम दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर लेड डाउन इन द स्टैंडर्ड आर बीइंग फॉलोड। यानी इसका मतलब ये है कि जब असेसमेंट बॉडीज आती हैं लैब के अंदर, तो जो लैब के स्टाफ होते हैं वो सारे चीज़ों को बताते हैं असेसमेंट बॉडीज से या ऑडिटर्स से कि हम ये प्रोसीजर ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं। उनको सारा चेकलिस्ट दिखाना होता है, उनको सारा अपना एसओपी शो करना होता है, सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। इसके बाद से आते हैं ऑडिट रिपोर्ट और प्लान ऑफ एक्शन के बारे में कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आफ्टर द ऑडिट रिकमेंडेशन ऑफ द असेसर्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज ए वर्बल समरी टू द लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड स्टाफ विच आर देन फॉलोड बाय ए थोरो रिटन रिपोर्ट। यानी जो उनके पास चेकलिस्ट होता है उसमें ये सारी चीज़ें वो मेंशन करते हैं कि सारे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। उसका एक रिटन रिपोर्ट तैयार करते हैं ऑडिटर्स और उसकी एक कॉपी वो लैब को भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ जो लैब का मैनेजमेंट होता है उससे भी डिस्कस करते हैं कि लैब का स्टैंडर्ड किस टाइप का है, लैब सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहा है या नहीं, इस पे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और मैनेजमेंट को एक रिटन रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें ऑडिट में रिपोर्ट में क्या क्या होता है, ये क्या करता है, नॉन कन्फर्मिटीज़ को या गैप्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। यानी लैब में कोई एरर सिस्टमिक चलती आ रही है उसको आइडेंटिफाई करता है, नोटिस करता है और उसको करेक्ट करने का प्लान देने का काम भी ऑडिटर्स का होता है। वो करेक्ट करने का प्लान भी देते हैं मैनेजमेंट को कि कैसे इस एरर को करेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे हेमेटोलॉजी में कोई एक पैरामीटर हाई आ रहा है, आपको पता है कि वो हाई आ रहा है, आप लैब में उसको थोड़ा सा कम करके रिपोर्ट जनरेट कर दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का नॉन कन्फर्मिटीज होता है। इसको सही करने का जो प्लान होता है, जो करेक्टिव एक्शन होता है, वो ऑडिटर्स देते हैं और उसको करेक्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ रिकॉर्ड ऑल रिजल्ट्स एंड एक्शंस टेकन सो दैट द लेबोरेटरी हैज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट। यानी जो भी करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि ये फर्दर लेबोरेटरी के लिए या ऑडिटर्स बॉडीज़ के लिए ईजी मोमेंट प्रोवाइड कराएगा, ताकि फर्दर जब फ्यूचर में ऑडिट हो या कभी ऐसा एरर आए तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। ये सब काम
ऑडिट रिपोर्ट में होता है, ऑडिट रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। ऑडिटर्स का काम ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट या इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की। जैसा कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में एक्सटर्नल बॉडीज़ के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, यानी लैब का कोई स्टाफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे ही जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है या इंटरनल ऑडिट होता है, इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम लैब के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ऑडिटर बॉडीज़ का गठन किया जाता है, जिसमें लैब के सीनियर स्टाफ हो सकते हैं, क्वालिटी मैनेजर हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, इंटरनली लैब के ऑडिट का काम करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट दैट लेबोरेटरीज कैन यूटिलाइज is the internal audit, where staff working in one area of the laboratory conduct assessments on the another area of the same laboratory। यानी जैसे कि लैब में अलग अलग ब्रांच हैं, तो एक ब्रांच के जो सीनियर स्टाफ्स होते हैं वो दूसरे ब्रांच में एज ए ऑडिटर ऑडिट करने के लिए इंटरनल तौर पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर रिसीविंग ए पुअर परफॉर्मेंस ऑन अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग सर्वे, आफ्टर एन इंक्रीज नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल रिजल्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर टेस्ट, और आफ्टर एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड टाइम। यानी जैसे कि अगर किसी भी टेक्नीशियन को या लैब को लगता है कि जो हमारा रिजल्ट है या जो हमारा परफॉर्मेंस है लैब का वो पुअर हो रहा है, लैब का जो रिजल्ट आ रहा है या लैब में जो सैंपल रन हो रहे हैं वो कम आने लगे, लैब का रिपोर्टिंग कम होने लगी, तो इसके टाइम पे भी जो मैनेजमेंट होता है वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल या इंटरनल ऑडिट करा सकता है, जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट को लेके या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को एज ए ऑडिटर भेजा जा सकता है। अगर आपके लैब में टर्न अराउंड टाइम यानी सैंपल कलेक्शन से लेके सैंपल के रिपोर्टिंग तक का एक टाइम होता है, जैसे 3 घंटे हो गए या 6 घंटे हो गया, इसमें भी अगर इंक्रीज आ रही है तो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, इंटरनल ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको होती है इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट जो होता है उसके लिए एक क्वालिटी मैनेजर जो होते हैं लैब के वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, डायरेक्टर्स डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टर अपने क्वालिटी मैनेजर को इसके लिए इंडिकेट करेंगे, आदेशित करेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले क्या होगा, एक प्लान बनाया जाएगा फॉर्मल, यानी कि हमको इतने से इतने डे में इतने इतने पैरामीटर्स को चेक करना है, इतने पैरामीटर्स को हमको रीचेक करना है, फिर से एसओपीज को चेक करना है कि क्या हमें एरर आ रही है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसमें एक चेकलिस्ट बनाते हैं। ये चेकलिस्ट जो होता है वो आपके लेटेस्ट जो गाइडलाइंस होते हैं आईएसओ के या एनएबीएल के, उसके आधार पे बनाया जाता है। उसके बाद से स्टाफ्स के साथ जितने भी स्टाफ होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनके साथ या ऑडिट के जो मेंबर्स होते हैं उनको के साथ एक मीटिंग की जाती है, जिसमें जितना भी आपने प्लान बनाया है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका प्रोसेस बताया जाता है सबको। उसके बाद से सेलेक्ट किया जाता है जो कि एज ए ऑडिटर स्टाफ सर्व कर रहे हैं। जो ऑडिट में करने के लिए 4-5 लोग जो भी ऑडिटर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। ये सीनियर स्टाफ्स हो सकते हैं, क्वालिटी मैनेजर भी उसमें हो सकते हैं या डायरेक्टर भी हो सकते हैं। उसके बाद से इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाता है कि हमारे लैब में यहाँ चीज़ों को गड़बड़ी आ रही है, इस पॉइंट में हमको कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद से रिजल्ट्स स्टाफ के अंदर में शेयर किया जाता है। फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम जितने भी एरर हो गए या करेक्टिव एक्शन हो गए उसको एज ए एक्सटर्नल ऑडिट में जैसे मेंशन किया जाता है वैसे ही इंटरनल में भी हम लोग मेंशन करते हैं। उसके बाद से ये रिपोर्ट हमें मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना होता है, मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना होता है। मैनेजमेंट उस पर क्या एक्शन लेता है, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस का काम करवाता है या इंटरनली करेक्शन लेता है, करेक्टिव एक्शन लेता है, ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है।
उसके बाद से इसका भी एक कॉपी हमको परमानेंट लेबोरेटरी रिकॉर्ड में रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑडिट्स हैं तो उसका शेड्यूल क्या होता है, कैसे हम लोगों को कितने दिन पे ऑडिट कराना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है या इंटरनल ऑडिट होता है, अकॉर्डिंग टू ISO 15189-2007, इसके अनुसार जो इंटरनल ऑडिट होता है उसको हम लोगों को साल में एक बार कंपलसरी होता है कराना। इसके साथ साथ अगर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस पुअर दिख रहा है, तो हम इसको इंटरनल ऑडिट को साल में 2 बार भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ एस्टेब्लिश ए पॉलिसी दैट एट स्पेसिफाइड intervals some actions section of the laboratory or a specific process will have an internal audit, यानी कुछ लैब के ऐसे मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे वर्क स्टेशंस होते हैं जहां हमको कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। वहां पे क्वालिटी मैनेजर जो होते हैं वो हमेशा ऑडिट देते रहते हैं। जैसे एलाइजा रूम हो गया या आपके जो PCR रूम हो गए, माइक्रोबायोलॉजी के रूम्स हो गए जिसमें मोलिकुलर टेस्टिंग की जाती है, इन सब को हम लोगों को टाइम टू टाइम ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव रिजल्ट्स दिए जाते हैं और इनमें हम लोगों को एरर अगर ज़रा भी आता है तो मेजर ब्लंडर हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरनल ऑडिट जो होता है वो टाइम टू टाइम कराया जा सकता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो मेनली लैब जब इस्टेब्लिश किया जाता है उस टाइम पे लाइसेंसिंग के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए किया जाता है, और जो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट है वो टाइम टू टाइम कराया जा सकता है। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल में जानना हो, डिटेल में लेक्चर चाहिए हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइए। अगर आपको लगता है कि इस प्रॉपर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए तो फिर उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसमें हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, जैसे LJ चार्ट हो गया, SD हो गया, मीन हो गया, CB हो गया, इन सब के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो शेड्यूल किया है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।